लॉर्ड सबको जय मसीह। आइए आज का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन से अभी हम सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आप हमसे बोल और बातचीत कर परमेश्वर, आप हम सबको सहायता और मदद कर परमेश्वर। हर एक रुकावटों को दिक्कतों को दूर कर। आप महान और जीवित हैं और दयालु, इसके लिए धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज हम हर एक व्यक्ति को आशीष कर और अपने लहू से धो और शुद्ध और पवित्र कर और हम सबको विश्वास में प्रार्थना में मजबूत कर आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको वचन से सीखने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया है। तो आइए हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे जो है। तो हालेलुया। हम परमेश्वर का हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका जो है तो 14 का जो है तो हालेलुया 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है कि अन्य भाषा में आराधना करने वाला व्यक्ति का जीवन में क्या प्रभाव होगा, क्या बदलावट होगा, क्या चेंजेस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जानते हैं अन्य भाषा मतलब है जो कि पवित्र आत्मा से बात करना, और ये पवित्र आत्मा देता है भाषा। क्योंकि इसके बारे में हम जब 13 से जब हम 14 से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि 14 का 14 से, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना होता है वो आत्मा में होता है, वो पवित्र आत्मा हमसे करवाता है। क्योंकि ये भाषा स्वर्गीय भाषा है, ये भाषा परमेश्वर का भाषा है, और ये भाषा में हमारा बुद्धि काम नहीं करता है। लेकिन ये हर एक विश्वासी को अन्य भाषा बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 4 का 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। मेरे प्रियो, आज हम देख सकता है बहुत सारे कलीसिया में विश्वासी आते हैं और प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन जो है तो अन्य भाषा में लोग आराधना नहीं करते, अन्य भाषा में नहीं बोलते। जो पास्टर होते हैं, जो सीनियर विश्वासी होते हैं, वही होते हैं। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, मसीह में कोई सीनियर और जूनियर नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें ये बात समझना है कि अगर हम परमेश्वर ने हमें चुना है, अगर हम परमेश्वर ने हमें अलग किया है, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये जो अन्य भाषा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का उसका 38 से जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, तू मन फिरा है तो बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा लिया है तो तू पवित्र आत्मा का क्या पाएगा, दान पाएगा। तो आज विश्वासियों, मन तो फिराया ठीक है और बपतिस्मा लिया ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा का दान पाना, तो कई लोग पवित्र आत्मा का दान पाया, जरूरी नहीं कि वो अन्य भाषा ही बोलेंगे, नहीं, लेकिन अन्य भाषा बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अन्य भाषा में बातें करना है। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा मतलब एक पवित्र आत्मा पाया है व्यक्ति को, उसको एक चिन्ह के रूप में दिया, और केवल चिन्ह नहीं होता है बल्कि उसके जीवन में उन्नति होता है। कौन सा? आत्मिक उन्नति, आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक जागृति होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो प्रतिदिन विश्वास में, प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में और मसीह में इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने ताकतवर हो जाते हैं, और ताकि कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ़ आए, कितना भी परेशानी आए, उस परेशानियों में वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं, बल्कि परमेश्वर का हालेलुया विश्वास में स्थिर रह करके, प्रभु का वचन पे विश्वास में स्थिर होकर के प्रभु का वचन के अनुसार जीने के लिए क्या रहते हैं?
तैयार रहते हैं। तो जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपना उन्नति करता है। लेकिन कई लोग अन्य भाषा बोलेगा, उसके बीच में कहीं खाते, गुटखा खाते, शराब पीते। देखिए मेरे प्रियो, शारीरिक बात कभी भी पवित्र आत्मा हमको करने के लिए नहीं बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि पौलुस रोमियो में बताता है कि हम शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलने वाला लोग हैं। तो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति का स्वभाव प्रतिदिन बदलना चाहिए, प्रतिदिन बदलावट होना चाहिए। और एक मनुष्य का स्वभाव मनुष्य खुद अपना से क्या कर सकता है, बदल नहीं सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्ग का परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का शक्ति हमें क्या करेगा, बदल सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें एक आत्मिक उन्नति करने की ज़रूरत है। आज हमें एक आत्मिक बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। आज एक आत्मिक मन फिराव होने का ज़रूरत है। नहीं तो हमारा जीवन में कुछ भी नहीं होगा, हमारा जीवन में कोई आशीष नहीं मिलेगा, कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। इसलिए आज ये कितना लोग चाहते हैं, आज कितना लोग तैयार है मेरा जीवन में एक आत्मिक उन्नति हो, मेरा जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी हो। आज स्वीकार, परमेश्वर आप सबके जीवन में एक नई उन्नति और एक नई आशीष और एक अनुग्रह देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस संदेश को सुना हुआ हमारे हर एक भाई बहन को अनुग्रह और आशीष कर, और आज प्रभु तेरी महिमा करने के लिए सहायता कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।